ओके स्टूडेंट्स, टुडेज हम लिखवाएंगे, आज नहीं, चिंता मत कीजिए। टुडेज डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ फोर्स इन क्लास 9 गर्ल्स बैच। डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? आज आप कॉपी नहीं लाए कोई बात नहीं, आज हम नहीं लिखवाएंगे। लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं लिखवाएंगे। फोर्स किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, बचपन से एक परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल। अगर कोई चीज को, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, किसी मॉल में गए, गेट खोल के ऐसे आप पुश करके अंदर चले जाते हैं, या कुछ ऑफिसेज में ऐसे होते हैं, पुल करो, ऐसे पुल करते हैं और फिर बोलते चलो मम्मी तुम पहले घुसो, पापा आप आइए, और फिर आप एंटर करते हैं। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो डिपेंड करता है वहां का डोर कैसा है। ग्लास का जो होता है डोर, गेट, उसको पकड़ के आप ऐसे खींचते हैं, मम्मी चलो चलो जल्दी घुसो, पापा आइए आप भी आइए, और फिर आप चल जाते हैं, देन छोड़ देते हैं। सो इट वाज एन एग्जांपल ऑफ पुल, यस और नो? अब शॉपिंग हो गया, अब इधर खड़े हो, अब शॉपिंग करके जा रहे हो बाहर रोड में, तो तुम, अच्छा इस पर भी पुल ही है, सॉरी 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 सॉरी, दुकान में एंटर किए अभी तो धक्का मार के घुस जाते हैं, ये होता है ना पुश, पक्का? अरे भाई कोई एक बोलो, हम कौन सा पढ़ा दे? दुकान में घुस रहे हैं धक्का मार के, ठीक है, दुकान में घुसे धक्का मार के, गेट पीछे चल जाता है, आप घुस जाते हैं और अंदर जाके आप खड़े रहते हैं, गेट पकड़ के, मम्मी पापा एंटर करते हैं, छोड़ देते हैं, गेट अपने बंद हो जाता है। शॉपिंग करके निकलते समय जनरली व्हाट वी डू, वी पुल। सो ये बचपन से पढ़ाया जा रहा है, फोर्स इज अ पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल। अब नया इसमें क्या जुड़ेगा वो सुनो। फोर्स इज अ पुश और पुल विच ब्रिंग्स अबाउट, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है बस सुनना, विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर ऐसा कैसे? ध्यान से सुनना, एक टिन का डब्बा है, कोई भी टिन का डब्बा है, उसको तुम हथौड़ा से ठक 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 4-6 बार मारो तो चपटा हो जाएगा। कैसे चपटा हुआ? बोलो फोर्स लगाने से हुआ। सो फोर्स इज अ पुश और पुल विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम मारे हथौड़ा से, मारे हथौड़ा से, मारे हथौड़ा से, तो क्या चेंज किए? ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द शेप। मैं सब सुनूंगा। आपकी ना कमी इनको हो रही थी बहुत दिन से, सच में, इनको कुटेटा को। हाँ, सेकेंड, क्रिकेट के मैच में बॉलर ऐसे बॉल फेंकता है, बैट्समैन उसको एक दिशा दे देता है। बॉल सीधा आ रहा था, बैट्समैन उसको एक दिशा दे दिया। अच्छा चलो इधर मार दिया, या चलो इधर मार दिया। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द शेप। अभी क्रिकेट वाले में क्या हुआ? ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द डायरेक्शन, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द। या फिर क्रिकेट मैच की जगह एक और एग्जांपल दे, फुटबॉलर ने तुम्हें चल 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 ठीक है ठीक है पास दिया तुमको, अब तुम उसको पास दिए, वो उसको दिया, वो उसको दिया, और वो गोल कर दिया। तो एवरी प्लेयर इज डूइंग व्हाट? दे आर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन डायरेक्शन। हम उसको दिए चल 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 चल, उसको, वो उसको, वो उसको, और ये गोल। तो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द डायरेक्शन। तो मैंने आपको दो चीज करवा के दिखाया, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द शेप, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द। अब आगे सुनो, जब बल्लेबाज बल्ला चलाता है और किसी फील्डर के पास कैच आ जाता है, तो फील्डर ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द स्पीड करता है। बहुत तेजी से वो गेंद मारा गया है बैट्समैन के द्वारा, बॉलर धीरे 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 उसे जीरो पे ला देता है। धीरे धीरे क्या करता है? जीरो पे। ऐसा है क्या कि जितना का रफ्तार से अर्थ उसे और तेज करके उसको भगा देता है कि नहीं? उसको धीरे 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 हाथ पीछे करते करते जीरो पे। तो तीसरा क्या होगा? ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द वेलोसिटी, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द वेलोसिटी। एक और एग्जांपल देते हैं वेलोसिटी का। स्पिन बॉलर है, तो स्पिन बॉलर क्या होता है? तेज गति से बॉल फेंकता है कि स्पिन करवाता है? स्पिन बॉलर ने स्पिन कराया, बॉल वहां टपका घूम के आया, और तुम उसको उठा के मारे 6, तो तुम क्या लगता है जिस गति से बॉल आई थी तुम उतना ही गति से मारे हो कि नहीं? स्पिन बॉलर की बॉल को अगर मारेंगे तो और गति मैं बढ़ा दूंगा। मैंने स्पिन बॉलर बोला। मान लो आप पेस बॉलर है, पेस बॉलर यू कैन अंडरस्टैंड, जो दौड़ कराकर फेंकता है, बॉल टपका सड़क से एकदम तुम्हारे पास, तुम क्या किए? उसको डिफेंड किए। बस तुम क्या किए? उसको डिफेंड किए। व्हाट आर यू डूइंग? ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द स्पीड, तेज गति को धीमा किया। और स्पिनर वाले केस में क्या किया? धीमा को तेज किया। फाइनली 3 बात पढ़ा दिए, brings about a change in the shape, bring about a change in the direction of motion, brings about a change in the velocity. फोर्स इतना कुछ करता है. धीरे धीरे सभी को डिटेल में पढ़ना है. तो एक बार प्रिंटेड नोट्स देखो.
फोर्स इज अ पुश और पुल विच ब्रिंग्स अबाउट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अच्छा एक चीज और है, फोर्स ही है कि रखा हुआ पत्थर को तुम लात मार दोगे तो उड़ने लग जाएगा, तो रेस्ट को किस में ला दिया, और वो क्रिकेटर मोशन वाले बॉल को, तो रेस्ट को मोशन में या मोशन को रेस्ट में। क्लियर है? तो थोड़ा सा प्रिंटेड नोट्स में ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, इसका मतलब है बदल देता है या ट्राई करता है बदलने का। चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। तो तुम्हें क्या क्या अंडरलाइन करना पता है? स्टेट को अंडरलाइन करना है, करो। डायरेक्शन को अंडरलाइन करना है, करो। स्टेट को बदल देता है ना फोर्स, और किसको बदलता है? क्लियर है? एक चीज वहां टाइप नहीं हुआ है, टाइप करवाना भूल गए करना। क्या टाइप नहीं हुआ बोलो? वेलोसिटी वाला। तो मैं थोड़ा सा सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोग जोड़ लो। और मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और लास्ट में लगाओ और brings about a change in the velocity, or brings about a change in the velocity. Or brings about a change in the velocity. बिना ना रोमन नंबर बोले पढ़ा नहीं पाते हैं। चलो बोल रहे हैं पर तुम लोग नोट नहीं करो अभी। Now all of you please pay attention. आज से तुम लोग अब ऐसे भी क्लास 9 में आ गए हो, कभी भी ये मत बोलना कि फोर्स लगा है, बोलना अनबैलेंस फोर्स लगा है। कभी भी ये मत बोलना फोर्स लगा है, बोलना अनबैलेंस फोर्स लगा है। क्यों? ऐसा सुनो, अगर समझ जाओगे ना तो तुम खुद बोलोगे सर ये तो बेमतलब वाला बोल रहे हैं, फोर्स बोलने से भी तो समझ आ ही रहा था सर। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। अब से तुम लोग 9th क्लास में आ गए हो, फोर्स मत बोलना। क्या बोलना? अनबैलेंस। ऐसा इसलिए अगर मैं फोर्स कहूंगा ना तो पीपल मे थिंक कि दोनों तरफ से लग गया, 5 न्यूटन का इधर से भी 5 न्यूटन का इधर से भी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया। तो बोलो क्या डायरेक्शन बदलेगा, गति बदलेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। इसलिए 9th क्लास में कभी भी फोर्स बोलोगे तो मेंशन करना अनबैलेंस्ड है, अदरवाइज पीपल विल थिंक कि अच्छा दोनों तरफ से बैलेंस्ड वाला लग गया। कौन सा वाला लगा है? पर अब इधर देखो, ये 5 न्यूटन का फोर्स और इधर 15 न्यूटन का फोर्स, बोलो क्या है ये? अनबैलेंस। तो बताइए बॉडी विल मूव फ्रॉम ए इन द डायरेक्शन बी, नो फ्रॉम बी टू ए। क्यों ऐसा? बोलो ये अधिक फोर्स है तो उसको धक्का देकर और पीछे ठेल देगा ना। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 9th स्टैंडर्ड में अब सिर्फ फोर्स शब्द का प्रयोग नहीं करना, अब अनबैलेंस फोर्स बोलना। क्योंकि बैलेंस बोलने का अर्थ पीपल ये समझेंगे कि दो तरफ से लगा, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। पक्का? एक और बताओ, बॉडी हिलेगा भी कि जर्रा सा भी नहीं हिलेगा? इसीलिए पीपल यही समझ जाते हैं, इसलिए यू हैव टू मेंशन इट। सब तरफ से बैलेंस हो गया ना। कोई एक जन है जो चाहेंगे बताना, हाँ सर हम समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एनीबडी वांट्स टू से? बोलिए कोई डेटा। बोलना पड़ेगा अनबैलेंस्ड। अगर हम लोग फोर्स बोलेंगे तो पीपल विल थिंक, और बैलेंस ईच अदर कर दिया है। अब बताइए कृति, थोड़ा दिमाग वाला चीज है, ये बेमतलब का जबरदस्ती नए नए शब्द इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, बेमतलब पे नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे साइकोलॉजी में फोर्स लगा बॉडी मूव कर गया का क्या अर्थ था? ऑब्वियसली अनबैलेंस लगा तभी तो मूव किया बॉडी। तुम बोल रहे हो फोर्स लगा बॉडी वहीं का वहीं रह गया, तो तुम्हारा साइकोलॉजी समझ रहा है रे पगली, बॉडी वहीं का वहीं रह गया मतलब बैलेंस है। तुम खुद से देखो, अगर फोर्स लिखे तो पीपल विल थिंक कि ये बैलेंस्ड है, तो आपको मेंशन करना होगा बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। डोंट जस्ट राइट द वर्ड बैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड, फोर्स लिखे तो अनबैलेंस्ड, फोर्स लिखे तो अनबैलेंस्ड। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, फोर्स लगा बॉडी हिला, बॉडी कैसे हिला? सोच के देखो, फोर्स लगा बॉडी हिला। हम लोग आज तक यही बोलते आ रहे थे ना, फोर्स लगा बॉडी आगे बढ़ गया। सोच के देखो, अनबैलेंस वाला ही लगा ना। हम लोग आज तक क्या बोलते आ रहे थे? फोर्स लगा बॉडी आगे बढ़ गया,
सोच के देखो ठंडे दिमाग से, फोर्स लगा बॉडी आगे बढ़ गया। हम लोग इतने सालों से फोर्स लगा के बॉडी बढ़ गया बोलते आ रहे थे ना, इसका अर्थ है हम लोग अनबैलेंस्ड ही बोल रहे थे इतने सालों से। तो गलत है। हाँ तब सही है, हम तो ठीक बोले। अगर तुम फोर्स लगा बोलना चाह रहे हो तो चलेगा, क्योंकि फोर्स लगा बॉडी हिला मतलब अनबैलेंस लगा। बट इफ यू जस्ट यूज द वर्ड फोर्स दैट डज नॉट मीन्स बैलेंस। फोर्स मीन्स अनबैलेंस फोर्स। दिव्यानी आप समझाइए, फोर्स मीन्स अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि आज तक जीवन में क्या पढ़े, फोर्स लगा बॉडी हिला, तो बॉडी कब हिला? फोर्स लगा बॉडी हिला, यही बोलते आ रहे हो। इज दैट ओके? तो आई थिंक यहाँ कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, आगे और दिक्कत होगा। फोर्स लग रहा है, बॉडी हिल रहा है, तो ठंडे दिमाग से सोचो बॉडी आखिर हिला तो हिला कैसे यार, दोनों तरफ से। बस, वेरी गुड, वेल सेड। कहीं किसी दिशा से तो ज्यादा लगी रहा है। हाँ, तो उसके विरुद्ध आपको चलना पड़ता है, तभी तो आप चला पाते किसी भी चीज को। तो हमेशा अनबैलेंस्ड ही रहते हैं आप। ना रोमन नंबर 3, एक्चुअली बिना रोमन नंबर के पढ़ा नहीं पाते हैं, आप लोग नोट नहीं करो, पर एक आदत हो गया कि पहले क्या पढ़ाया मैंने, फोर्स, फिर क्या पढ़ाया मैंने, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। अब आइए नोट में सुनिए क्या है। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड देन देयर विल बी चेंज इन, बोलो हाँ चेंज होगा, देन देयर विल बी चेंज इन, मान रहे हैं? इफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड देन लिखना नहीं है आज, कॉपी नहीं है ना आज, मत लिखो, आज लिखना नहीं है, वो तो बस मेरा आदत है इसलिए हम रोमन नंबर बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, आज मत लिखो। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड देन देयर विल बी चेंज इन, नहीं मिला, नोट में आ गए, नोट में देखिए। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड देन देयर विल बी चेंज इन, गोल करो चेंज इन, बदलाव तो आएगा ही अगर अनबैलेंस वाला है तो। क्या क्या चीज में बदलाव आएगा भाई बताओ? अंडरलाइन करना, स्पीड, गोल नहीं करना, अंडरलाइन करना, आगे बढ़ो, डायरेक्शन, मानते हैं स्टूडेंट्स? पक्का ना? इफ एन, फिर से पढ़ रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड देन देयर विल बी चेंज इन, गोल करो, चेंज इनको गोल करो, चेंज इनको गोल करो। क्या चीज में चेंज इन आएगा? आगे बढ़ो, स्पीड नहीं, चेंज इनको बस गोल करना है। अंडरलाइन करो स्पीड, अंडरलाइन करो डायरेक्शन, मानते हैं? बोलो हाँ, आप तो शुरू में हिंदी में समझा दिए। सेकंड पॉइंट, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर कोई चीज एक्सेलरेट हो रहा है मतलब उसका चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। कैसे चेंज इन वेलोसिटी आया? तुम ताकत लगाए। अब तुम्हारा वाला ताकत अगर हर तरफ से बैलेंस कर देता तो क्या गाड़ी का वेलोसिटी बदलता, घुई होता क्या? तो तुम अगर बॉडी को एक्सेलरेट किए हो मतलब घुई किए हो, रफ्तार बढ़ाए हो, तो रफ्तार कैसे बढ़ा? बैलेंस्ड अप्रोच से बढ़ेगा कि वहीं का वहीं रह जाएगा? तो अब लग रहा है कि बे मतलब का ये शब्द लिखा जा रहा है। सर हम लोग तो बचपन से फोर्स बोलते थे तो अंडरस्टूड ही था कि फोर्स लगाया तो ही एक्सेलरेट हुआ बॉडी, फोर्स लगा तो रफ्तार बढ़ा, रफ्तार बढ़ा तो ही एक्सेलरेट हुआ। ऐसा थोड़ी है कि तुम बैलेंस वाला लगा दिए फोर्स और रफ्तार बढ़ गया। बैलेंस वाला लगाने से जहां है ना वहीं रह जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग? थर्ड पॉइंट, हाँ ये बहुत अच्छा है, द चेंज इन स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, इस बात को बहुत गहराई से समझना। एक बॉल रखा हुआ है, तुमने फुटबॉल को लात मारा, तुमने फुटबॉल को लात मारा, फुटबॉल घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, नेहल जैन घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है और एक कहीं जाकर रुक जाता है। बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड है, कहीं जाकर रुक जाता है। क्या लगता है कब तक ये बॉल घूमता है? जब तक तुम्हारे लात का फोर्स का असर उस गोल गोल वाले बॉल पे तुम्हारा फोर्स का इंपैक्ट था ना, तब तक वो घूमता है। और जब तक तुम्हारे फोर्स का असर रहा तब तक घूमेगा, तुम्हारे फोर्स का असर खत्म तो वो रुक जाएगा। दूसरी बात यह है कि वो अगेंस्ट फ्रिक्शन भी चल रहा है, जमीन से रगड़ होकर चल रहा है। फ्रिक्शन मतलब रगड़ घस। तो फ्रिक्शन के वजह से मेरे दिए गए फोर्स, लात जो मारे हैं, का पूरा असर क्रिएट हो पाता है कि मेरा असर थोड़ा तो फ्रिक्शन ही खा जाता है। एक सिंपल सा बात है,
हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, भगवान ना करे कि यहाँ गाना बज रहा है, फेस्टिवल है, तो मेरा पढ़ाई का थोड़ा असर तो इस गाना बजने के कारण ही खत्म हो जाता है। लेकिन अभी देखो शांत माहौल है, तो हम जितनी देर बोल रहे हैं, चांस है ना कि 100% थिंग्स तुम सुन तो पा रहे हो कम से कम, और सुन पा रहे हो तो सीख पा रहे हो। लेकिन एक ऐसा गाना वाना कुछ बज रहा है कोई भी पूजा पाठ का, तो मेरा इम्पैक्ट को क्या कर दे रहा है वो। तो कमिंग बैक, फुटबॉल को लात मारा, वो गोल 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 घूमेगा। कब तक घूमेगा? जब तक मेरे दिए हुए फोर्स का असर उस पे है। और दूसरा, वो किसके विरुद्ध चल रहा है? फ्रिक्शन के विरुद्ध। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो तो कि हाँ सर ये इंटरेस्टिंग था। द चेंज इन स्पीड वुड कंटिन्यू, वुड कंटिन्यू को गोल करो, वुड कंटिन्यू को गोल करो। कितना देर रहेगा? एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, जितनी देर वो फोर्स का असर रहेगा। चौथा, एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अब एक चीज और सुनना, पता है आप जितना दिन मेरे ट्यूशन में पढ़े ना, उतना दिन आपका मार्क्स मेंटेन्ड था। इसका क्या मतलब है? हम एग्जाम देते थे क्या आपके लिए? बोलो आपके ट्यूशन में थे तो उतना दिन पढ़ लेते थे, या पढ़ते नहीं भी थे ना तो यहाँ सुन लेते थे तो समझ आ जाता था। समझ आ जाता था तो एक दूसरे से मजाक भी करते थे ना, चाय बोलो चाय, तो मजाक मजाक में पढ़ाई ही कर लेते थे। हम तेरे को इतना का वेलोसिटी से मारेंगे ना कि तेरा इनिशियल वेलोसिटी से ना ज्यादा तेरा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो समझते थे, तो एक दूसरे का गेम भी करते थे। तो बताओ क्या हम तुम्हारे लिए एग्जाम देते थे? तो फिर जितना दिन यहाँ थे उतना दिन तुम्हारा रिजल्ट कैसे सुधर रहा था? बोलो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई की बातचीत हो जाती थी। बोलिए। अब चौथा फिर से सुनना, द ऑब्जेक्ट मेंटेन्स, मतलब भावना क्या था? तुम्हारा रिजल्ट कब तक अच्छा हुआ। द ऑब्जेक्ट मेंटेन्स, तुम्हारा रिजल्ट कब तक मेंटेन हुआ। द ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन, वो कब तक उस गति में रह गया। अंडर द कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, किसका असर जब तक रह गया उस घूमते हुए बॉल पे? मेरा नहीं, मेरा लात का असर। ये लगेटिंग ना, मतलब हम कनेक्ट कर रहे हैं आप लोगों का परफॉर्मेंस से, पर बात तो मैं बॉल वाले का ही कर रहा हूं ना। बॉल कब तक उसी रफ्तार से चला? जब तक मेरा लात का, एग्जाम में लात मत लिख देना, जब तक मेरा लात का असर रहा। पांचवा, इफ अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड, यस, तुम्हारी जिंदगी से सुमित सर हटा दिए गए, कुछ भी रीजन से, कुछ भी रीजन से, भगवान ना करे सुमित सर बीमार हो गए, भगवान ना करे सुमित सर बीमार हो गए, या भगवान ना करे तुम लोग शिफ्ट हो गए, हटिया में घर हो गया तुम लोगों का, हम बोले किसी भी तरह से हटा लिए गए, या तो हम ही बीमार हो गए, या तो तुम्हारा घर बहुत दूर चला गया, तो अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड। इफ द अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड, किसको हटा लिया गया? बोलो आपका लात का जो ताकत था ना उस गेंद पे, उसको हटा लिया गया। यहाँ ट्यूशन की बात नहीं लिखना है आपको, उस बॉल के सेंस में लिखना है। उस बॉल स्टिल रह गया। क्यों स्टिल रह गया? आपका ताकत, पैर गायब हो गया, या मेरे फोर्स का असर नहीं हो रहा है अब उस पे? शीट हो गया। तो फिर आर एस अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल तो आर एस बनाया है। मेरा किताब लेकर टिक मार लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, या टाइप वाइज बनाना, ये बोला हुआ है उसको, ये बात टाइप वाइज। ओके, इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड देन द बॉडी विल मूव विथ इट्स ओन वेलोसिटी और विल स्लोली कम टू रेस्ट। विथ इट्स ओन वेलोसिटी को अंडरलाइन करो, बहुत मीनिंग है इन पांचों नोट में। जानते हैं ये कैसा केस है? कोई चीज अगर रुका था तो वो अपना जीरो वेलोसिटी पे ही रह जाएगा। ओके, विथ इट्स ओन स्पीड, डायरेक्शन अगर रह जाएगा तो वेलोसिटी कहलाएगा ना, विद इट्स ओन स्पीड। कोई चीज अपना ही स्पीड में कब तक मूव करेगा? क्यों मूव करने लगेगा? बोलो आपके फोर्स का असर उस पर कम हो गया, तो अगर वो रखा हुआ है, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, हम्म 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 क्या टाइमिंग है?
संडे मतलब कल वाला संडे, 5 जून, 12 जून, नेक्स्ट संडे। मतलब ये पास आउट्स के लिए या जो अभी 12th में वो लोग के लिए भी है ये? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना मैम, अगर जैसा भी हुआ टाइमिंग बस मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ओके, हाँ ठीक। अगर मैंने फोर्स लगाया ही नहीं तो वो जीरो वेलोसिटी का चीज तो जीरो ही वेलोसिटी पे रह जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो तुम लोग ना, सीरियसनेस नहीं समझ रहे। ये 5 सेंटेंसेस नोट में बहुत भयानक भयानक बात लिखा है, फिर से सुनना। अगर तुम फोर्स लगा ही नहीं या हटा दिया गया, जैसे इन्होंने मजाक में बोला आप पर लात ही हट गया, आप पर टांग कट गया, तो बोलो वो जीरो वेलोसिटी का चीज तो जीरो पे ही रह गया। अब एक और चीज सुनो, वो गेंदबाज ने गेंद फेंका, बैट्समैन ने अपना फोर्स लगाया ना, तो उसको और तेज कर देता है बैट्समैन। मैं स्पिनर की बात कर रहा हूं। और अगर पेस बॉलर हुआ तो क्या लगता है, जिस रफ्तार से बॉलर बॉल करता है बैट्समैन भी उतना ही करता है। बैट्समैन तो डिफेंड भी कर देता है बहुत बार। तो हम अभी ये नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं स्पिनर ने बॉल फेंका जो धीमी गति से रहती है और बैट्समैन ने तेज कर दिया। अगर ध्यान से सुनना, उधर आप बॉलर है, बॉल फेंकिए स्पिन करके और हम हट गए, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो द बॉल विल मेंटेन इट्स स्पीड, वो अपनी गति पे चल जाएगा। आपका तो कोई गति का गेटिंग मतलब भावना समझो, मेरा टांग का कोई काम आया? फिर से सुनिए, बॉल स्पिन करिए मेरे तरफ, हम हट गए, व्हाट विल हैपन? तो अपना गति से गया, यही अरे उसके मतलब बॉल के अपने से ही तो गया, वो मेरे वाले से गया कि अपने वाले से गया। लेकिन अगर मैं बीच में आ गया तो हो सकता है मैं धीमा कर दूंगा, हो सकता है मैं उठा के 6 मार दूंगा। अब फिर पढ़ो, इफ द अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड, इफ द देन द बॉडी विल मूव विथ इट्स ओन वेलोसिटी। अरे भावना समझो, वेलोसिटी स्पीड एक ही होता है, एक दिशा स्ट्रेट लाइन होती तो वेलोसिटी। हाँ, अगर दिशा मेंशन है तो वेलोसिटी दिशा नहीं है तो स्पीड, माय मिस्टेक, स्पीड। इफ अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड देन द बॉडी विल मूव विथ इट्स। अब मानते हैं ये गेंद वाला क्लियर हो गया, स्पिन बॉल वाला। अब यहां पे रखा हुआ है फुटबॉल, हमारा लात हट गया तो बोलो वो वहीं रह जाएगा। और एक एग्जांपल सुनो, वो घूमता हुआ आ रहा था धीरे धीरे, हम बस टांग खड़ा करके ऐसे खड़े हो गए, अब क्या हो जाएगा? रुक गया। और एक सुनो, घूमता हुआ आ रहा था मेरे पास और हम मार दिए जोर से, अब क्या होगा? तो उसका स्पीड उसका रहा कि मेरा वाला हो गया? स्टिल नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो पांचों मैं फिर से पढ़ रहा हूं। पहला, इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड देन देयर विल बी चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन। ये मानते हैं अगर बैलेंस वाला लगा तो होगा कुछ, कि तो होना ही नहीं है, बेमतलब का ये शब्द यहां आप बार बार लिखवा रहे हैं। फोर्स लगा और कुछ हुआ, इसका अर्थ है अनबैलेंस वाला ही, क्योंकि फोर्स लगा और कुछ हुआ ही नहीं तो भैया ये तो बैलेंस वाला है। तो पहला वाला अब समझ आ रहा है नोट में मैंने स्पेशली क्यों लिखवा रखा है आप लोगों को। सेकेंड, टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट मतलब क्या? रफ्तार बढ़ाने के लिए। मतलब समझ लो इसमें एग्जांपल कौन सा है, बॉल घूमता हुआ आ रहा था और आपका लात लगा तो उसका रफ्तार बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा? तुमने बैलेंस वाला लगाया कि अनबैलेंस वाला? बोलो अगर हम बैलेंस वाला लगाते ना तो जहां है जैसा है वैसे ही रह जाता, मेरे फोर्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं होता उससे। तो ये क्लियर हो गया कि एक्सेलरेट करने के लिए भी इंसान को फोर्स लगाना पड़ेगा। ओ सॉरी, अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा। तीसरा, द चेंज इन स्पीड वुड कंटिन्यू। द चेंज इन स्पीड वुड कंटिन्यू। स्कूल टीचर ऐसे बोलते हैं ना, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, बोलते हैं ना। द चेंज इन स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तुम्हारा रिजल्ट कब तक ठीक ठाक आ रहा था? जब तक फोर्स हम थे।
गेटिंग? चौथा, द ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इस मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अगर वो फोर्स हटा दिया जाए तो वो मेंटेन कर पाएगा कि धीरे धीरे धीमा हो जाएगा? क्यों वो गेंद धीरे धीरे धीमा होकर रुक गया? क्योंकि जमीन के साथ फ्रिक्शन था, घर्षण था, लेकिन आपका वाला ताकत का असर रहता उस पर, तो जब तक असर रहता तब तक तो वो चलते रहता ना। और ये होता भी कि हाँ आपका फोर्स का असर कम हो गया तो धीरे धीरे जाके वो क्या हो गया, रुक गया। पांचवा, इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड देन द बॉडी विल मूव विथ इट्स ओन वेलोसिटी। अभी तो बोले बैट्समैन हट गया तो बॉल अपना ही रफ्तार से चल गया ना, और हम लगाएं तो मेरा वाला से या तो धीमा या तो मेरा रफ्तार से तेज हो गया, दो में से कुछ भी एक हुआ। स्टूडेंट्स, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाएंगे जरूर, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है।